किया है, याद पिया किया है, पिया किया, याद पिया किया है। और मेरी मोहब्बत वो भी सच्ची। जी भेज दो। This time check is brought to you by Varit Lifecar Network. प्लीज बैठो। कैसी हो? जब किसी को यकदम आसमान से जमीन पे गिरा दिया जाए तो कोई कैसा हो सकता है? भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। शेरिया, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं ना हो सकता। कोशिश करूंगी भुलाने की। चाय कॉफी? नथिंग। मैं डैडी के पास वापस जा रही हूँ। तुम्हें खुदा हाफिज कहने आई थी। तो मेरी वजह से अंकल के पास जा रही हो? शहरयार, तुम खुद को भी मत दो। मेरी गलती, मैं तुम्हारी दोस्ती को गलत रंग दे बैठी। दोस्ती का कोई रंग नहीं होता माहीन। और प्लीज हमारी दोस्ती को इतनी बेतबारी की नजर से मत देखो। शहरयार, खुदा तुम्हें इतनी खुशियां दे कि मेरे दुख का एहसास तुम्हारी खुशी देखकर ही खत्म हो जाए। अरे भाई मैं आपके कमरे में आई थी लेकिन आप बिजी थे। मैंने सोचा मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। डिस्टर्ब? वो तो तुमने एक दिन करना ही। क्या मतलब? रवि, जब तुम इस घर से चली जाओगी तो ये घर कितना खाली खाली हो जाएगा, है ना? क्या बात, काफी टेंस लग रहे। सना से झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, वो एक्चुअली बाबा ने मुझे भेजा था तुम्हारी राय जानने के लिए। किस बारे में? शहरियार के बारे में। उसके घर वाले आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। क्या बात है, अभी से उदास हो? इतना बुरा है क्या?
मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सच्ची? बेटा, तुम नहीं चाहोगी तो मैं चला जाऊंगा। जिंदगी का बोझ कब तक बर्दाश्त करूंगा मैं? बाबा ऐसी बातें मत किया करें। रानी बेटा, तुम्हारा कहीं अच्छे से घर में रिश्ता तय हो जाए, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है मेरे लिए। बेटा, बेटियों का साथ बस इतना ही होता है। Hey Shani, what's the news? Very good. बहुत वाला। सुन, एड्रेस को एसएमएस कर दे। और नाम क्या है? कमाल करता है यार, कम से कम नाम तो पता करना था। खैर छोड़, अब तो ये देख कि मैं इस लड़की के साथ करता क्या। I'll wait for the SMS. Bye. ये तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? माँ, अब आप शहर की हर लड़की को तो जानती नहीं, और वैसे भी हर बात मत पूछा करें, कुछ बातें पर्सनल भी होती। किसी दिन तेरी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। टेक इट इजी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तेरे बारे में क्या सोचती हूँ तुझे तो एहसास ही नहीं है। माँ, आपको पता आपका प्रॉब्लम क्या है? आप सोचती बहुत है और एक्शन कम लेती है, जबकि मैं बिना सोचे समझे एक्शन लेने का आती हूँ। जो लोग बगैर सोचे एक्शन लेते हैं ना, वो बहुत जल्द किसी रिएक्शन का शिकार हो जाते हैं। यही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर इसकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। क्या यार, तुम भी कभी तो इंसान कजिन की भी साइड लेता है, हमेशा मामा की साइड ही लेना। मामा स्पून। अगर तुम अपनी लाइफ डिसिप्लिन कर लो ना, तो तुम्हारे काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आप पता है, मामा कहती हैं कि मेरी लाइफ तभी डिसिप्लिन हो सकती है अगर मेरी शादी हो जाए। जाने किसकी किस्मत फूटेगी। फूटेगी नहीं बॉस, यू नो, सवरेगी। हम जैसा चाहने वाला कोई नहीं मिले। बिहेव योरसेल्फ। ए मिस फ्रूट चाट, तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो जिस तरह मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूं। मेरे बारे में तो बात करने का सोचना भी मत। सोचना भी मत। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे बारे में सोचने की? मेरी प्यारी मामा वो सोचेंगी हमारे लिए। मेरे घर तक पहुंच गए। अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि मेरी पहुंच कहां तक है। अगर आज मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं तो कल को अंदर भी हो सकता हूं। क्यों पड़े हो मेरे पीछे? कोई मेरी तरफ आंख उठा के देखे ना तो मैं उसकी आंख निकाल लूं। तुमने तो मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुम एक इंतहाई बदतमीज इंसान हो। टू गुड यार, दो ही मुलाकातों में तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानने लगी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? अफसोस कि इतनी खूबसूरत लड़की का इतना भयानक नाम। आरफा, आरफा कहाँ है? मैं किचन में हूँ। कमाल है, जब भी मुझे से जरूरी बात करनी होती है तो ये आरफा, आरफा वो आवारा बदतमीज लड़का घर तक पहुंच गया। बात सुनना मेरी। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वो जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। पर उसे तुम्हारे घर का पता कैसे चला? मैंने फोन करके बताया। कमाल करती है। मुझे क्या पता वो घर तक कैसे पहुंच गया। मैं तो तेरे घर आने के लिए निकल रही थी तो वो बाहर खड़ा हुआ था। वैसे राबी, ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो
मेरी वजह से ही बाहर खड़ा था। मुझे बहुत डर लग रहा है आफा। थप्पड़ मारते हुए डर नहीं लगा, अब बहुत डर रही है तुम। अरे मेरा ख्याल है मैंने तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके बहुत ही बड़ी गलती की है। देख राबी, जो होना था हो चुका। वो सिर्फ तुम्हें मेंटली टॉर्चर करना चाहता है, क्योंकि ऐसे लड़के सिर्फ इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। अरफा, मैं बाबा या फरहान भाई को बता दूं? राबी तो पागल हो गई है। अंकल परेशान है और फरहान के गुस्से को तुम अच्छी तरह से जानती हो। अगर वो बाज ना आए तो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अच्छा तू बता कि क्या खाएगी? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं ये बताने आई थी कि कल मैं वॉक पे नहीं जाऊंगी और तूने कल का सारा दिन मेरे घर गुजारना है। क्यों, खैरियत तो है? वो शहरियार के घर वाले आ रहे हैं। ओहो, मेरी बन्नो रानी, ये खिलती रंगत, ये आंखों की चमक, और क्या हो सकता है? मैं तेरा गला दबा दूंगी। बिल्कुल गला दबा दो, इतनी खुशी में इंसान कुछ भी कर सकता है। और हुई मैं। अच्छा चल ठीक है। जी बेगम साहबा। गाड़ी में सारे मिठाई के डब्बे शब्बे रखती? हाँ जी साहब, सब चीजें। हाँ जी। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हो? भाई मैंने तुझसे बहुत कहा है, मगर ये शायद जाना ही नहीं चाहती। भाईजान मेरे सर में करते हैं। अच्छा, दवा ले लेना, आराम करो। जल्दी करो भाई, कितनी जल्दी आपको जाने की? बहुत जल्दी की नहीं, बोलो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें कहाँ ले आए शहरयार? मामा, इस जगह पर भी इंसान ही बसते हैं। मामा, मैंने सुना है छोटे घरों में बड़े लोग रहते हैं। मेरी बेटी ठीक कहती है, बड़े घरों का सफर अक्सर छोटे घरों से ही शुरू होता है। मेरी पैदाइश भी एक छोटे घर में हुई। बाबा का बिजनेस एक अरसे के बाद फ्लोरिश हुआ और अब पीक पर है। कुछ लोग तो छोटे घर से एक बड़े घर का फासला एक ही छलांग में तय करना चाहते हैं, और यूं भी किसी अमीर ज़ादे को फांसना कौन सा मुश्किल काम है। मामा प्लीज। मेरे अल्लाह, जो कड़ा वक्त आज मेरे भाइयों पर आने वाला है, उन्हें उसे सहने का हौसला देना। अगर तू चाहे तो नफरतों की आंधी से पैदा हो जाने वाले फासले महज एक अपनेपन की नजर से खत्म हो सकते हैं। आज मौजज़ा दिखा दे, आज मौजज़ा दिखा दे मेरे मौला, और मेरे भाइयों के दरमियान फैली उस नफरत की आग को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मेरी सुन ले मेरे मालिक। मुझे बहुत हैरत हो रही है कि तुम साथ नहीं गए। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में। तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम तो यही चाहती थी ना कि शहरयार की बात मान ली जाए। अब जबकि हम सब ने शहरयार की बात मान ली है, तो तुम्हारे चेहरे पर इस उदासी का मतलब? कितनी अजीब बात है साजदा। इंसान जिस लम्हे से पूरी जिंदगी भागता है, वही लम्हा अचानक उसके सामने आ जाता है। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। मेरी बात तो तुम कभी समझ ही नहीं सकी साजदा। कभी न कभी हमारे अमाल
हमारे सामने सवाल बनकर आ जाते हैं, क्योंकि हम अपने माजी से भाग नहीं सकते। नफरत है मुझे मेरे माजी के किसी भी हवाले से। मैं अपने हाल में जीती हूं और मुझे मेरे माजी से कोई सरोकार नहीं। खुदा के वास्ते रूही, आइंदा मुझे मेरे माजी का हवाला मत देना। जिस तूफान की आहट को मैं सुन रही हूं, अगर वो तूफान उठ खड़ा हुआ तो तुम्हारा माजी खुद ही तुम्हारे सामने सरापा सवाल बन जाएगा। बाबा तैयार हो गए? मैं राबी को देख। तैयार हो गई? हाँ, अच्छी लग रही है। मैं हम लोग आ गए। चलिए देखिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बाबा, बाबा गेस्ट आ गए। प्लीज आप लोग बैठिए, प्लीज आइए। वालेकुम। तोम 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 पापा, ये राबी के पापा हैं। ये तुम मुझे किस जगह ले आए? आप इन्हें जानते? ये शख्स वो है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। प्लीज, आप इस तरह मेरे बाबा से बात नहीं कर सकते। चले सवार, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मम्मा, बताया तो सही, आखिर हुआ क्या है? सुना नहीं तुमने? चलो। अंकल, पापा को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम चले जाओ यहां से। अंकल, मेरी बात तो सुने। पर इससे कहो यहां से चला जाए, और इससे यह भी कह दो फिर कभी इस घर का रुख न करे।
पानी पिलाओ मुझे। अब क्या बात है? तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन बाबा। कहा ना बेटा। नहीं बाबा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो फिर तुम लोग कोई सवाल नहीं करोगे मुझसे। भाई, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यकीनन कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, पापा और अंकल फराज का बिहेवियर बहुत अजीब था। मैंने मामा से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे डांट दिया। पापा ने भी इस मौजू पर मुझसे कोई बात नहीं की। भाई, कोई तो ऐसा राज है जिससे हम लोग बेखबर हैं। भाई, आप राबी से क्यों नहीं बात करते? शायद वो कुछ जानती हो। कोशिश करता हूं। हेलो राबी मैम। हेलो। काट दिया? जिस तरह हम लोग टेंस हैं, शायद वो भी परेशान होगी। यकीनन भुट्टो को कुछ अंदाजा तो जरूर था, इसलिए तो हमारे साथ नहीं गई। मैं उनसे पूछता हूं। मेरी शहरयार की वजह से सुल्ताना को नाराज कर दिया और ये आपका लाडला हमें उस घर में ले गया जिस घर के बारे में सोचना भी मैं गवारा नहीं कर सकती। जवार शहरयार को ये बात समझानी होगी कि उसकी शादी राबी से नहीं हो सकती। मैं उसे समझाऊंगा तो शहरयार मेरी बात जरूर समझेगा। वो नहीं समझेगा। ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? आप शहरयार से बात कर लें, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं जो छुपा रही हूं वो जान के आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी क्या बात है भाई? मैं बताती हूँ जवार भाई कि ये क्या छुपा रही हैं। बच्चों को इस घर में रहने वाले हर शख्स का एहसास है, अगर नहीं तो इन्हें सिर्फ मेरा एहसास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो साजना? ठीक कह रही हूँ बच्चों। आप आज तक रूही के बारे में सोचती रही, उसके दुख दर्द में आपने उसका साथ दिया, उसके आराम का आपने ख्याल रखा, लेकिन रूही आज भी आप लोगों से ज्यादा फराज हसन के लिए फिक्रमंद रहती है। तुम कहना क्या चाहती हो साजिदा? मैं समझा नहीं। बात बहुत वाज़ेह है जवार भाई। रूही अच्छी तरह जानती थी कि राबी फराज हसन की बेटी है, बावजूद इसके उसने हमें रोका, ना ही शहरयार को बाज रखने की कोशिश की। कि सच तो यह है जवार कि रूही ने ही शहरयार का हौसला बढ़ाया। ठीक है जवार भाई, अगर रूही फराज हसन को इस घर में लाना चाहती है तो उसे लाने दें। मेरा क्या है, मैं समीर के साथ कहीं भी जा सकती हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया साजना? ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। कहीं नहीं जाओगे तुम, सुना तुमने? अब तो ठीक कह रही है। मैं शहरयार को समझाऊंगा।
प्लीज शहरयार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पप्पू, आप मैं अवॉइड क्यों कर रही हैं? इसलिए कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। जिस राज के बारे में तुम लोग नहीं जानते उसे राज ही रहने दो तो अच्छा है। आपने तो साथ देने का वादा किया था। मैंने भी तो तुम्हें समझाया था ना शहरयार, राबी की जगह इस घर में नहीं बन सकती। जिसकी जगह दिल में बन जाए उसके लिए घर में जगह बनाना मुश्किल नहीं होता। तुम नहीं समझोगे। फूफो, हम समझना ही तो चाहते हैं। फूफो, पापा और अंकल फराज का आपस में क्या रिश्ता है? मत उलझाओ खुद को। अगर आपको हमारी उलझनों की इतनी ही फिक्र है तो फिर उन्हें सुलझा क्यों नहीं देती? शहरयार, तुम्हें जवार बुला रहे हैं। चलो तुम भी जाओ। क्या चाहती हो तुम? क्यों आग लगा रही हो मेरे घर में? मैं तो आग को बुझाना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बताओ रूही, क्या तुम जानती थी कि राबी फराज हसन की बेटी है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हाँ, जानती थी। गुड। मैं भी हैरान थी कि हमारा बेटा शहरयार इतना ओबीडिएंट है, तो कभी हमारी कोई बात रिफ्यूज नहीं करता था। अब पता चला ये सब तुम्हारे इशारों पर हो रहा था। मुझे इल्जाम मत दे भाभी। मैं इल्जाम नहीं दे रही हूं, वो कह रही हूं जो मैं एक अरसे से इस घर में होता देख रही हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? फराज हसन की मोहब्बत में, अपने भाई की मोहब्बत में तुम एक बार फिर राख में दबी हुई चिंगारियों को हवा देना चाहती। अगर मैं ऐसा करना चाहती तो राख में दबी हुई चिंगारियां कब की अलाव बन जाती। अच्छा, तो ये शौक भी पूरा कर। रूही, मैं तुम्हारा वजूद इस घर में इसलिए बर्दाश्त कर रही हूं कि जवाब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अगर मेरे बच्चों ने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैं तुम्हारा मकाम भूल जाऊंगी। चले, अच्छा किया जो इस घर में मुझे मेरा मकाम तो याद दिला दिया। अगर ये एहसास हो गया है ना तो इसे कायम रखना, क्योंकि अगर मैं जवार के दिलो दिमाग में से फराज की मोहब्बत को खुरच सकती हूँ ना, तो तुम्हारा नाम भी जवार विलास का माजी बना सकती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती। मैंने आज तक तुमने जो कहा मैंने माना, मगर आज तुम्हारी ये बात नहीं मानी जा सकती। पापा, मुझे भी एहसास है कि आपने मेरी किसी बात को कभी रिजेक्ट नहीं किया। शायद उसकी वजह यह थी कि मैंने आपसे कभी कोई गलत डिमांड की भी नहीं। आज तुम्हारी डिमांड गलत है, लेकिन रीजन जाने बगैर मैं इस बात को कैसे मान लूं? मेरा कह देना काफी नहीं है? पापा, आपका कहा तो हमेशा से मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है।
फिर राबी को भूल जाओ। क्यों पापा? इसलिए कि वो फराज की बेटी है। पापा, फराज अंकल कौन है आपके? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिद न करो शहरयार। पापा, जिद करना तो आपने कभी सिखाया ही नहीं। आपसे जब भी कुछ मांगा आपने दे दिया। प्लीज राबी को मुझसे दूर मत करें। आइंदा इस टॉपिक पर तुमसे बात नहीं होगी। भाईजान आइए आइए। रोही, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जी कहिए भाईजान। तुम कर क्या रही हो ये? तुमने फराज की गलतियों को यकसर बुला दिया। तुम शहरयार को फराज और इस घर के दरमियान पुल क्यों बनाना चाहती हो? आप भी भाभी की जुबान बोलने लगे भाईजान। आपदा से तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है, लेकिन वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है? ख्याल? मैं कोई सवार विलास में पड़ा हुआ डेकोरेशन पीस या वॉल हैंगिंग नहीं हूं भाईजान कि जिसका ख्याल रखा जाए। और आपदा भाभी को मेरा कितना ख्याल है, इसके लिए मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। तुमने शहरयार को रोका क्यों नहीं? क्या क्या कर रोकती मैं? कुछ भी कह देती, मगर मुझे और आपदा को फराज के घर जलील होने के लिए नहीं भेजती। मत भूले भाईजान कि अगर शहरयार को मैंने कुछ बताने के लिए जुबान खोली तो उसके कई सवालों का जवाब आपको भी देना होगा। मुझे? जी, क्योंकि मैं शहरयार को वो सब कुछ नहीं बताऊंगी जो आप जानते हैं या जिस पर आपको यकीन है, बल्कि वो बताऊंगी जो सच है। तुम आज भी मुझे गलत समझ रही हो, और आज भी फराज की मोहब्बत मुझसे ज्यादा है नहीं। लेकिन उसने तो कभी तुम्हें पलटकर पूछा तक नहीं। आप लोगों ने उन्हें इस काबिल छोड़ा ही कहां भाईजान? जो कुछ उनके साथ हुआ वो अभी तक जिंदा है, यही गनीमत है। गैरतमंद होता तो जल्दी ही जिंदगी से जान छुड़ा लेता। बस करें भाईजान, प्लीज बस करें। रोही, मैं चाहता हूं कि इस मामले से तुम मेरे बच्चों को दूर रखो। आपके बच्चे? इतनी अजनबियत भाईजान? मैं तो इतने सालों से उन्हें अपना ही समझती रही। रोही, हम सब तुम्हारे हैं, उसके बारे में सोचना छोड़ दो जो हमारा नहीं है। कितनी टेंशन चल रही है और तुम? टेंशन? क्या टेंशन? जानकर क्या करोगे? सिर्फ इतनी मेहरबानी करो, अगर म्यूजिक सुनना बहुत जरूरी है तो इसकी आवाज धीमी रखो। सुनो।
तुम कहो ना तो मैं सारी जिंदगी के लिए म्यूजिक छोड़ दूं। इतनी चीप बातें करने में क्या तुम्हें बहुत मजा आता है? चीप? मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं और तुम मेरी बातों को चीप कह रही हो। मत सोचा करो मेरे बारे में। I can't help it. वही मजबूरी है। अच्छा, क्या मजबूरी है? जरा मैं भी तो सुनूं। एक तो तुम लड़कियों को ना अपनी तारीफें सुनने का बड़ा शौक होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो लड़कियां और ही होती होंगी जो तुमसे अपनी तारीफ सुनकर खुश होती होंगी। मैं ऐसी लड़की नहीं। ओए, क्यों? तुम्हें ऐसी कौन सी खास बात है? मैं सच को सच और झूठ को झूठे के मुंह पर झूठ कहने की हिम्मत रखती हूं। लिहाजा अपने किसी भी झूठ से मुझे इंस्पायर करने की कोशिश मत करना। मेरे घर वाले बहुत फिल्मी हो गए नहीं? बट सुपरमैन इज राइट हियर। बच्चों, समीर को इस मामले की भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मैं चाहती हूं कि समीर फराज हसन के मामले से दूर रहे। अगर उससे ये हकीकत मालूम भी होगी ना तो वो तुम्हारा ही साथ देगा। मैं नहीं चाहती कि वो किसी के मुकाबिल आए, क्योंकि बच्चों आप अच्छी तरह जानती हैं कि समीर गुस्से का बहुत तेज है। आइए जवाब। भाई ये बाकी लोग कहाँ हैं? रूही तो नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवाती है और सना सो रही है। दिलबर जी सर। शहरियार ऑफिस चला गया? नहीं सर, वो अपने कमरे में है। व्हाट? आज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। नाश्ता किया उसने? नहीं, वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। ये लड़का मेरा सब्र क्यों आजमा रहा है? आप तो नाश्ता कीजिए ना। दिलबर। जी सर। शहरियार को बुला के लेके आओ। जी अभी लेके आओ। प्लीज जवार भाई, आप शहरियार को डांटिएगा मत। मोहब्बत का जोश जब नया नया उठता है तो उसे ठंडा होने में वक्त तो लगता है। तो शहरियार को काफी अक्लमंद समझता था। कसूर शहरियार का नहीं है, वो बेचारा तो एक मोहरा है। फराज हसन इस घर तक पहुंचने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है। मैं फराज हसन की ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। आपने बुलाया पापा? अच्छा लगा, कम से कम मेरे बुलावे पर तुम आ तो गए। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। बच्चों की तरह से बिहेव मत करो। What nonsense! आप यहाँ क्यों आए? राबी, कम से कम तुम तो इस अंदाज में बात ना करो। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे? जिस तरह आपके पेरेंट्स ने हमारी इंसल्ट किया, उसके बाद मैं आपके कदमों में फूल तो नहीं बिछा सकती शहरियार।
मुझे अंकल से मिलना है। बाबा घर पर नहीं है। मैं उनका इंतजार कर लेता हूँ। बाबा पहले ही बहुत दुखी है। मैंने उनकी आंखों में आपकी वजह से आंसू देखे हैं शहरियार। मैं नहीं चाहती कि अब आप उनसे मिलें। राबी, मोहब्बत में जुड़े हुए रिश्ते सब बहुत अहम होते हैं। अगर तुम्हारे बाबा की आंखों में आंसू मेरी वजह से आए तो उनके चेहरे पे खुशी भी मैं ही लाऊंगा। फिर बहला रहे। पहले भी तो खुशियों के बहलावे देकर आपने मेरे बाबा को रुला दिया। राबी, जो अजियत, जो तकलीफ, जो दुख तुम लोगों को मेरी वजह से मिला है, मुझे उसका उजाला तो करने दो। प्लीज शहरियार, अगर बाबा ने आपको यहां देख लिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। आप प्लीज यहां से चले जाइए। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं यहां से चले जाऊं?